तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RBSC एजुकेशन में। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आज प्रश्नमाला 1.2 करने वाले हैं। उसके अंदर कुल 7 क्वेश्चन है, जिसमें से इस वीडियो में हम केवल 1 से 4 तक की करेंगे तथा शेष बचे 3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो गाइस पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें ये ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, हो तो ए से बी में ठीक है 4 एक की आसादक फलन ज्ञात करने हैं हमें। एक की आसादक फलन ज्ञात करने हैं हमें ए से बी में, ठीक है, तथा उनके प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करने हैं। एक की आसादक फलन ज्ञात करेंगे ना 4, उनके प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करने होंगे। तो पहले हम ज्ञात करेंगे ए से बी में 4 एक की आसादक फलन, फिर ज्ञात करेंगे उनके प्रतिलोम फलन। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले हमें दिया हुआ है कि ए बराबर, ये लिख लेंगे, तथा बी बराबर दिया हुआ है अब देखना है कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल कैसे करना है। हल करने के लिए इनके हम चित्र बना लेंगे, जिससे ये सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। तो पहले बनाएंगे हम, ये ए बना लिया, ठीक है, इसके अंदर 4 है, ये 1 से 4। ये बी बना लिया, इसके अंदर ए बी सी डी है, ठीक है। अब एक ही याद करना है, मतलब एक का जॉइंट केवल एक के साथ ही होना चाहिए, 2 के साथ नहीं होना चाहिए। जैसे एक का जॉइंट ए के साथ और बी के साथ, दोनों के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक का जॉइंट केवल एक के साथ ही होना चाहिए। तो कैसे होगा, एक को ए से जॉइंट करना है, ठीक है, हो गया। ये केवल समझने के लिए, आप सीधा भी लिख सकते हैं। एक हो गया। अब देखो दूसरा, ऐसा हो सकता है ना, ए एंड ये हो गया अपना बी। हमें केवल एक को एक के साथ जोड़ना है, हम इसे भी तो जोड़ सकते हैं ना, एंड 4 को ए से जोड़ देंगे, ठीक है, हो गया। हमें से 4 ज्ञात करने हैं, 2 तो हो गए। इसको सी के साथ, इसको डी के साथ, इसको ए के साथ, इसको बी के साथ, हो गया। अब देखो चौथा, एक को सी से जोड़ा, अब इसमें जोड़ेंगे एक को डी के साथ, इसको ए के साथ, ए से, हो गया। अब देखो इसको लिखना कैसे है, मेन इसका लिखना है, ये आप सीधा भी लिख सकते हैं। इसको लिखना है, अब एक की आसादक लिखना है ना, तो अप1 अप2 इस तरह से लिखेंगे इसे, ठीक है। पहले लिखेंगे अप1, ठीक है। 4 ज्ञात करनी है ना, पहला हो गया अपना ए मान लो, दूसरा बी ऐसे ज्ञात करेंगे। 1 2 3 4 से भी लिख सकते हैं। पहला ज्ञात करें, क्या किया है हमने, ये ज्ञात किया है, ठीक है। तो इसे लिखेंगे ऐसे, मंजिला ब्रैकेट, 1 को रखा तो क्या आया, ए आया, इसे ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। 2 को रखा तो आया बी, 3 को रखा तो आया सी, 4 को रखा तो आया डी, मंजिला ब्रैकेट बंद कर देंगे, हो गया। ये आ गया अपना एक की आसादक फलन। ऐसे ज्ञात करने में 4, इसी प्रकार इसको लिखेंगे, इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे, इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे, हो जाएंगे 4। लिख लेते हैं जल्दी से। 1 को रखा बी, ठीक है, 2 को रखा सी आया, 3 को रखा डी आया, 4 को रखा ए आया, इसे बंद कर देंगे। अब 3,
आप 3 को भी लिख लेते हैं। 1 को रखा C आया, 2 को रखा D आया, 3 को रखा A आया, 4 को रखा B आया। सही है, ऐसे लिखना है। 4 नंबर को लिखना है चौथे एक की आसादक को, ये मंजिला ब्रैकेट, 1 के साथ D, 2 के साथ A, फिर 3 के साथ B, फिर 4 के साथ C। आगे चारों एक की आसादक फलन अपने ज्ञात कर लिए हमने। इतना क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब क्या कहा है हमें इस क्वेश्चन के अंतर में, तथा उनके प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो है ना, इनके प्रतिलोम निकालेंगे। प्रतिलोम कैसे निकालेंगे? प्रतिलोम का अर्थ होता है उल्टा, ठीक है। तो इसको 1/अपॉन लिखेंगे, तो 1/, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, अप इनवर्स 1/इनवर्स, ठीक है। ऐसे ये B था, ये C था, ये D था, 4 एक की हो गए। अब इनके प्रतिलोम देखो, प्रतिलोम होगा अपना अपॉन इनवर्स इसका, ठीक है। प्रतिलोम के लिए हमें और कुछ नहीं करना, ये आगे है ना, इसको पीछे ले जाओ, पीछे वाले को आगे, ऐसे, ठीक है। ये क्रम का कुछ नहीं है, बस ऐसा लिखना है। C पहले 3 बाद में, D पहले 4 को बाद में। इसको लिखना है इस दूसरे वाले को, कैसे लिखेंगे, B1 C2 एंड D3, ठीक है। A,4 ऐसा हो गया दूसरा। अब ज्ञात करेंगे तीसरा होगा C पहले फिर 1, फिर देखो D पहले फिर 2, A पहले फिर 3, फिर ये देखो B पहले 4 बाद में। बस देखो ऐसे ही चौथा ज्ञात करना है हमें। चौथा, इसका चौथा देखो, अब 4 को D पहले आएगा 1 बाद में आएगा, A पहले आएगा 2 बाद में आएगा, B पहले आएगा 3 बाद में आएगा, C पहले आएगा 4 बाद में आएगा, ठीक है। हो गया अपने, ये तो हो गए अपने एक की आसादक 4 फलन, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब हो गए इनके प्रतिलोम। इसका प्रतिलोम ये हो गया, इसका ये पहले लिखना है, ये बाद में, ये पहले, ये बाद में, ये पहले, ये बाद में, ऐसे, ठीक है। ऐसे चारों के हो गए ये। बस इतना ही कहा था हमें क्वेश्चन में। ये पहला क्वेश्चन था जो एकदम इजी था, ये केवल इस पे डिपेंड था। ये बनाकर हम कर सकते हैं या सीधा भी हम कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना यहाँ पे समाप्त होता है। तो गाइज अब अपना दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है कि यदि अब कोई फलन है जो R से R में परिभाषित है तथा f(x) बराबर दिया हुआ है हमें ये, ठीक है, x³ - 3, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हम सॉल्व करेंगे। हो तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है कि अप इनवर्स, ठीक है, विद्यमान होगा तथा अप इनवर्स का सूत्र भी ज्ञात करो। अप इनवर्स हमें सिद्ध करना होगा पहले कि अप इनवर्स जो है ये f(x) बराबर ये है, तो अप इनवर्स इसका विद्यमान होगा। f(x) का मतलब f(x) का अप इनवर्स निकाल सकते हैं हम, तथा अप इनवर्स निकाल के दिखाएंगे भी, इसका सूत्र भी दिखाएंगे अप इनवर्स का सूत्र क्या होता है, ठीक है। 2 करने के बाद तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर ही आता है कि और अप इनवर्स 24 का मान तथा अप इनवर्स 5 का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम पहला क्वेश्चन करेंगे, इसके अंदर पहला दिया हुआ है हमें कि सिद्ध कीजिए कि इसका अप इनवर्स होता है। अप इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम जांच करेंगे इसकी कि क्या यह एक की आसादक फलन है। अब देखते हैं कि एक की आसादक क्या होता है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में तो एकदम इजी था, अब इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो हमें कैसे हल करना है ये देखिए आप। पहले f(x) दिया हुआ है हमें, ये लिख लेते हैं x³ - 3, ठीक है। अब एक की ज्ञात करेंगे पहले, इसका एक ही है कि नहीं,
फिर ज्ञात करेंगे कि ये असाधक है कि नहीं। अगर दोनों हो गए तो इसका आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा इसका। तो सॉल्व करते हैं। अब x बराबर ये आ गया अपना, ठीक है। अब देखो, अब जांच करते हैं हम एक एक की होगा या, ये दो प्रकार के होते हैं, एक एक की एंड बहु एक की। अगर अपना एक एक की हो जाएगा तो ये सही रहेगा। पहले एक एक की एंड बहु एक की का पता करेंगे। कैसे करेंगे पता करने के लिए हम मान लेते हैं कि माना a, b है कोई, ठीक है, जो एलिमेंट है r के, मतलब कोई भी संख्या है a और b का मान कोई भी हो सकता है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक कोई भी हो सकता है, एंड इसके अंदर जीरो भी शामिल है, ठीक है। लेकिन माइनस अनंत नहीं होगा क्योंकि यह एक रियल नंबर है, ठीक है। 1 2 3 4 0 -5 कुछ भी हो सकता है। तो ये मान लिया हमने। तो अब देखो, ये मानने के बाद ये भी हमें मानना है कि मान लिया, ये कुछ भी नहीं लिखना हमें, मान लिया कि अप के अंदर a रखेंगे, ठीक है, फिर रखेंगे अप के अंदर b, ठीक है, दोनों का मान बराबर हो जाएगा, ऐसा मान लेते हैं एक बार, ठीक है। एक एक ही सिद्ध करने के लिए मानना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखो कि अप x का मान दिया हुआ है हमें, यहाँ पे a रखा है तो इसके अंदर x की जगह a रख देंगे, ठीक है। ये देखो a की पावर 3 - 3, ठीक है। यहाँ पे b रखा है इसके अंदर तो यहाँ x की जगह b रख देंगे। अब देखो, अब दोनों तरफ से a -3 कैंसिल हो रहे हैं एंड ये क्यूब भी कैंसिल हो जाएगी इसका घनमूल लेने पर। अब अपने पास आ गया a बराबर b। अब देखो, हमने माना था अब फलन अब a बराबर है अब b के, तो हमारे पास क्या आ गया, a बराबर b, ठीक है। तो अब देखो आता है अब a बराबर b, अब b बराबर होने पर क्या हो गया हमारे पास, a बराबर b हो गया। इसका मतलब क्या है, यह एक ही है, एक ही फलन है। बस ऐसे ही याद करना है। पहले मानेंगे दो एलिमेंट मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, x1 y भी मान सकते हैं जो रियल नंबर हो, ठीक है, बिलोंग करते हो रियल नंबर से, r से। फिर हमें ये मानना है, ये मानने के बाद अगर हमारे पास a बराबर b आ जाए ना तो एक एक ही फलन हो जाएगा। अब देखो एक एक ही जांच तो हमने कर ली। अब देखो, अब करते हैं इसके अंतरक्षेपी असाधक की जांच करेंगे, असाधक एंड अंतरक्षेपी, ये दो चीज़ और होती है, ठीक है। अब इन दोनों में से पता करेंगे कि ये चीज़ है या ये चीज़, ठीक है। कैसे पता करेंगे कि इसका ज्ञात करने के लिए हम मानेंगे कि मान लिया कोई y है, ठीक है, कोई भी संख्या है जो रियल नंबर है, ठीक है, मान लिया। अब देखो अब x जो हमें दिया था ना, ये रियल नंबर है ना, इसके बराबर मान लेते हैं इसे, मान लिया। अब देखो इसका मान जो है रख लेते हैं, रख लिया। अब देखो इस x को एक तरफ रखते हैं, बाकी को उस तरफ ले जाते हैं, हो गया। अब देखो, अब x का मान यहाँ पे रखने, इतना निकालने के बाद ये जो है ना, ये भी कोई x का मान आएगा, ठीक है, जो होगा बिलोंग टू r होगा, ठीक है। इतना ही लिखते हैं, ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है इसमें लिखने की, ठीक है। अब देखो r से बिलोंग करता है ये, इसलिए ये आ गया ना अपने पास। अब देखो इसके अंदर थोड़ा सोच के देखो कि y का कोई भी मान रखेंगे, ठीक है, 1 रख दिया तो x का मान अलग आएगा, 2 रख दिया तो x का मान भी अलग आएगा, अर्थात y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक अलग अलग मान के लिए x का प्रत्येक अलग अलग मान विद्यमान होगा, ठीक है। ये चीज़ लिख देते हैं यहाँ पे, आता है x के, अतः y के, ठीक है, अतः y के प्रत्येक मान के लिए y के लिए x का
के लिए x का मान विद्यमान होगा। हो गया हमारे पास इतना। अब देखो इसको गणितीय रूप में लिखेंगे। गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे कि अप का कैपिटल अप है ये, अप का परिसर बराबर हो गया हमारे पास स्मॉल m का सह प्रांत। इतना हो गया। अब देखो अब हमने ये ज्ञात कर लिया, हमें ज्ञात करना था अप इनवर्स का सूत्र। अप इनवर्स का सूत्र ज्ञात करने के लिए अब थोड़ा सा और रहा है, बस एकदम इजी है। थोड़ी इन सवालों की थोड़े लंबे है ये सवाल, बट ये थोड़े इजी है। अब देखो कैसे ज्ञात करना है। अब इसे ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं, माना था कि अप एक्स बराबर वाई है, ठीक है, अप एक्स बराबर वाई माना था हमने, ठीक है। अप इनवर्स वाई बराबर क्या आ गया हमारे पास, इस अप को इस तरफ ले जाते हैं, एक्स आ गया अपने पास, एक्स आ गया। अब देखो अप एक्स, ये देखो, ठीक है, एक्स क्यूब -3 यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स क्यूब -3 बराबर वाई, ठीक है। अब देखो x को एक तरफ रखना है, बाकी को एक तरफ ले जाना है। x को एक तरफ रख लेते हैं, बाकी को, ये देखो y + 3 की पावर 1/3 आ गया हमारे पास x का मान। अब x का मान हमें फिर से रखना है, कहाँ से रखेंगे, इस तरफ कर लेते हैं इसे। अब देखो x का मान, देखो ये यहाँ पे हमने पहले सॉल्व किया था ना कि बाद में कम आएगा, वो मान रख लेते हैं। x का मान है अप इनवर्स y, अप इनवर्स y बराबर y + 3 की पावर 1/3। ये हो गया हमारा संपूर्ण सोल्व हो गया इतना, ठीक है। अब देखो इसके अंदर x की नहीं है, नहीं y है, पूरा y है संपूर्ण में, दोनों अचर नहीं है, एक ही अचर है, अचर नहीं चर है, एक ही चर है दोनों तरफ। अब देखो हो गया। अब हमें एक स्टेप और लिखना है सिर्फ, इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, x की जगह y भी रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये एक स्टेप बढ़ाना होगा हमें, ठीक है, हो गया। बस इतना ही सॉल्व करना था हमें करना था अप इनवर्स का मान ज्ञात करना। अप इनवर्स का मान हमने y के लिए भी ज्ञात कर लिया एंड x के लिए भी ज्ञात कर लिया। इतना हो गया हमारे पास। एक क्वेश्चन के दोनों क्वेश्चन हो गए। अब देखो इसके अंदर तीसरा क्वेश्चन और पूछा है, और लगा के पूछा है कि अप इनवर्स 24 का मान ज्ञात करो एंड अप इनवर्स 5 का मान ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम, अप इनवर्स x की जगह रख दो या y की जगह रख दो, एक ही बात है वो। तो हम x के लिए रख देंगे, पहले 24 रखेंगे, फिर रखेंगे 5, किसके अंदर रखेंगे, इसके अंदर, ठीक है। अब हमें जो है इसके अंदर अप इनवर्स x वाला सूत्र है ना, ये इसके अंदर पहले 24 रखेंगे, x की जगह यहाँ पे रखेंगे 24, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। फिर रखेंगे यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, दोनों हो जाएंगे हल। पहले रखते हैं स्थिति नंबर फर्स्ट लेते हैं हम, या कंडीशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्या लेते हैं, कंडीशन नंबर फर्स्ट लेते हैं कि जब x बराबर 24 हो, तो देखो अप इनवर्स 24 बराबर 24 + 3 की पावर 1/3, ठीक है। अब देखो अप इनवर्स 24 बराबर 24 3 27 और 1/3, अप इनवर्स 24, ठीक है। अब देखो 27 का वर्गमूल करते हैं, इस तरफ कर लेते हैं 27 का, 9 × 27, 3 × 9 3, मतलब 3 की पावर 3 आ गई इंटू 1/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, अपने पास मान आ गया अप इनवर्स 24 का 3, ठीक है। इसी प्रकार स्थिति नंबर सेकंड लेते हैं हम, जब x बराबर हमारे पास होगा 5, ठीक है। तो देखो अप इनवर्स 5 बराबर 5 + 3 की पावर 1/3, अप इनवर्स 5 बराबर आ जाएगा हमारे पास 8 की पावर 1/3, अर्थात इसे आप सॉल्व कर लेना, इसका मान आएगा 2। 2 की पावर 3 आएगी, 3 से 3 कैंसिल, 2 आ जाएगा अपना आंसर।
ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर हमें करना है 3 को सॉल्व। तो गाइस अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है कि यदि अब कोई फलन R से R में परिभाषित है, निम्न प्रकार परिभाषित है। पहली कंडीशन दी हुई है f(x) बराबर ये मानो 2x - 3 एंड सेकंड कंडीशन दी हुई है हमें कि f(x) बराबर x³ + 5 हो। तो सिद्ध कीजिए कि दोनों स्थितियों में, पहली ये स्थिति एंड सेकंड ये स्थिति, इन दोनों स्थितियों में f जो है ये एककी है एंड असाधक है। ठीक है, एंड इसका f इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो पहले हम ज्ञात करेंगे फर्स्ट कंडीशन में एककी, फिर ज्ञात करेंगे असाधक। ठीक है, दोनों हो गए, फिर हम इसका f इनवर्स ज्ञात कर देंगे। एंड नहीं हुए तो हम लिख देंगे कि इसका f इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर सेकंड स्थिति की जांच करेंगे इसी प्रकार। पहली स्थिति लेते हैं जब क्या हो f(x) बराबर 2x - 3। ठीक है, अब देखो, अब एक के लिए क्या, एक ही होने के लिए क्या पता करेंगे हम, इसका ज्ञात करेंगे हम कि माना, ठीक है, कोई मान लिया a, b है। ठीक है, ये एलिमेंट है R से। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे है ना x की जगह a रखेंगे, पहले a रख दिया बराबर, इसके अंदर रख देंगे b, ये दोनों। ठीक है, अब देखो इन दोनों को बराबर करेंगे इसके अंदर रख के a एंड b को, 2a - 3b 3 - 2b - 3। यहाँ पे देखो a बराबर b आ गया हमारे पास। ठीक है, हमने रखा था f a बराबर f b, तो हमारे पास ये आ गया। इसका मतलब फलन क्या है, एक ही है। अब ज्ञात करेंगे हम इसकी असाधक है कि नहीं। ये असाधक के लिए क्या करेंगे, असाधक की जांच करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो फलन है ना हमारे पास, ठीक है, इसके लिए हम मान लेते हैं पहले असाधक। एंड पहले यहाँ पे हेडिंग लगानी पड़ेगी हमें ये क्वेश्चन लिखने के बाद। ठीक है, एक की कोमा बहु एक की। ठीक है, ये हेडिंग लगाकर इसे करना है। फिर देखो असाधक एंड अंतःक्षेपी, ये हेडिंग लगाकर हमें ये करना है। ठीक है, क्योंकि इसकी जांच कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी जांच कर रहे हैं, इसलिए देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा सवाल। अब देखो, माना y कोई एलिमेंट है R से। ठीक है, अब देखो, अब R से है तो इसको y के बराबर मान लेते हैं, मान लिया। अब देखो, अब इसको अब को इस तरफ ले जाते हैं तो अब इनवर्स y बराबर आ गया हमारे पास x। ये मैं बाद में काम आएगा, सेफ रखते हैं इसे। अब देखो, अब इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसे लेकर चलेंगे। यहाँ पे f(x) जो है इसका मान रख लेते हैं 2x - 3, 2x - 3 बराबर y। अब देखो यहाँ पे x को एक तरफ रखते हैं, बाकी को उस तरफ ले जाते हैं, y + 3/2। x का मान आ गया अपने पास, आ गया। अब देखो, अब जहाँ पे ये x है ना, यहाँ पे ये x का मान है ना, अब इनवर्स y ये रख देंगे यहाँ पे, इस तरफ कर लेते हैं। ये रखने पर क्या होगा हमारे पास, अब इनवर्स y बराबर y + 3/2, ये हो गया हमारे पास। अब देखो, अब कैसे करेंगे कि ये देखो इसके अंदर देखो, दोनों तरफ देखो, दो चर नहीं है, केवल एक चर है, वो है केवल y। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। अब इनवर्स ज्ञात कर लिया हमने, y के लिए भी ज्ञात कर लिया एंड x के लिए भी ज्ञात कर लिया, दोनों के लिए ज्ञात कर लिया, बस। अब देखो इतना ही पूछा था, आप इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले के लिए ज्ञात कर लिया एंड सेकंड के लिए भी ऐसे ही ज्ञात करना है। सेकंड के लिए
ज्ञात करते हैं। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास ये, ठीक है। अब देखो पहले हेडिंग लगानी है हमें एक एक की कोमा बहु एक की, लगा दी हेडिंग। अब देखो इसकी जांच करेंगे। इसकी जांच करने के लिए हम मानेंगे पहले माना ए कोमा बी एलिमेंट है आर से, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ए रखेंगे बी रखेंगे, मतलब अब ए मान लेंगे हम अब पी के बराबर। अब इसके अंदर मान रख देंगे ए क्यूब प्लस 5 बराबर बी क्यूब प्लस 5 बराबर मान लिए। अब देखो दोनों तरफ सोल्व करेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ए बराबर आ जाएगा हमारे पास बी। मतलब ये माना हमने तो ये आ गया हमारे पास, मतलब इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है ये एक एक ही है, फलन एक एक ही है, ठीक है। हो गया एक एक ही तो हो गया। अब ज्ञात करना है हमें अंतःक्षेपी कोमा असाधक में से क्या है ये, इन दोनों में से, इन दोनों में से ज्ञात कैसे करेंगे कि पहले मान लेते हैं हम माना y कोई फलन है जो एलिमेंट है r का, तो f(x) जो है ना इसको y के बराबर मान लेते हैं, मान लिया। अब देखो यहाँ से x का मान ज्ञात करते हैं, अब इनवर्स y आ गया अपने पास, बस ठीक है, ये बाद में काम आएगा। अब देखो f(x) का मान जो है ना वो रख लेते हैं x क्यूब प्लस 5, ये देखो x क्यूब प्लस 5 ऊपर क्वेश्चन में है x क्यूब प्लस 5 बराबर y, यहाँ से x का मान निकालेंगे y माइनस 5 की बात 1/3, x का मान आ गया अपने पास। अब देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x का मान जो है ना वो ये रख देंगे, अब इनवर्स y बराबर y माइनस 5 की पावर 1/3 आ गया। अब देखो अब इनवर्स ज्ञात हो गया क्योंकि दोनों तरफ a की समांतर है, y है x नहीं है। अब देखो x के लिए भी इसे ज्ञात कर लेते हैं, जहाँ जहाँ y है वहाँ x लिख देंगे तो ज्ञात हो जाएगा। हो गया, बस इतना ही पूछा था हमें क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 अपना हो गया सॉल्व, ठीक है। अब ज्ञात करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो आज के वीडियो में हमारा लास्ट का क्वेश्चन होगा। तो गाइज अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि यदि a बराबर ये दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है, c का दिया हुआ है, ठीक है, तथा ये भी दिया हुआ है कि अब फलन जो है वो a से b में परिभाषित है, f(x) का मान दिया हुआ है, g फलन है वह b से c में परिभाषित है, gx का मान दिया हुआ है, एंड हमें ज्ञात करना है g(o) अप इनवर्स एंड अप इनवर्स ऑफ g इनवर्स को क्रमित युग्मों के रूप में लिखिए। इसका मतलब सीधा क्रमित युग्मों का रूप ऐसा ही है, बस थोड़ा बढ़ते क्रम में रखना है संख्याओं को, पहले इसे ज्ञात करेंगे फिर इसे ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि हमारे पास एक प्रमेय है जिसके अनुसार क्या है कि इन दोनों में से हमें एक को ही हल करना है, दोनों बराबर होते हैं। प्रमेय क्या है कि ये जो है ना ये इसके बराबर होगा, इन दोनों को हल करने पर इनका मान आएगा सेम, इसलिए या तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं या इसे, इसलिए यह डिफ़िकल्ट होगा यह इजी होगा, इसलिए इसे हल कर लेंगे एंड लास्ट में लिख देंगे कि यह प्रमेय से, ठीक है, इसके बराबर होगा। अब देखो पहले क्या करेंगे, हम ये लिख लेंगे सवाल के अंदर जो दिया हुआ है, ए दिया हुआ है हमें 1 2 3 4, बी दिया हुआ है हमें 3 5 7 9 एंड सी दिया हुआ है 7 23 47 79।
अब क्या है कि अप जो है ए से बी में परिभाषित है एंड अप एक्स जो है वो दिया हुआ है 2x + 1 एंड जी जो है वह है बी से सी में परिभाषित। जी एक्स का मान दिया हुआ है x² - 2। ये एफ एक्स का मान दिया हुआ है, ये जी एक्स का मान दिया हुआ है। इसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले बता देता हूँ कि हम ज्ञात करेंगे जी ओ अप, ठीक है। पहली प्रश्न 1.1 के अनुसार पहले जी ओ अप ज्ञात करेंगे। ये ज्ञात करने के बाद हम इसका पता करेंगे कि ये एक की आसादक है या नहीं। अगर होगा तभी इसका ज्ञात कर सकेंगे, इन्वर्स नहीं तो ज्ञात नहीं कर सकेंगे। हमें ये ज्ञात करने के लिए कहा है तो पहले ज्ञात करेंगे हम जी ओ अप ज्ञात करेंगे। पहले किस पे ज्ञात करेंगे? यहाँ पे चर दिया हुआ है, हमें केवल एक ही चर दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, तो एक्स पे ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब देखो इसको चेंज कर लेते हैं। पहला स्टेप सेम लिख लेंगे, फिर दूसरे में देखो जी बाहर आ जाएगा एंड एफ एक्स जो है अंदर आ जाएगा। आ गया। अब देखो एफ एक्स का मान रख देंगे यहाँ पे, ये तो सेम रहेगा। यहाँ पे एफ एक्स का मान रखेंगे। एफ एक्स का मान है अपने पास, ये देखो 2x + 1 2x + 1। अब ये स्टेप सेम रहेगा। अब देखो इसकी तुलना जी एक्स से करेंगे। ये रहा जी एक्स, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x + 1 है, इसलिए इस g को हटा देंगे आगे वाले स्टेप में। एंड यहाँ पे जो x है ना वहाँ पे 2x + 1 करके इसे लिखेंगे। ये जो x है ना यहाँ पे रख देंगे 2x + 1 की स्क्वायर -2 हो गया। अब देखो ये स्टेप सेम रहेगा। इसका a + b का होल स्क्वायर सूत्र से इसे खोलेंगे। 4x² + 1 + 4x + -2 अब देखो ये सेम रहेगा, इसे लिख देते हैं 4x² + 4x - 1। ये आ गया हमारे पास जी ओ अप x का मान। अब देखो अब हमें दिया हुआ है कि ये जो है ना a से b में परिभाषित है। जी ओ ये अप एक्स तो अब तो ये देखो अब जो है वो a से b में परिभाषित है। ये देखो ये जो अप है ना ये a से b में परिभाषित है एंड g जो है वो b से c में परिभाषित है। इसलिए जी ओ अप क्या होगा? g जो है ऐसा ये इस तरफ देखो, अप जो है वो है a से b में परिभाषित, ठीक है। इधर है g, ठीक है। अब देखो g जो है वो है b से c में परिभाषित, ठीक है। इस तरफ परिभाषित हो गया। अब a से b, b से c हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो है ना g से अप, यहाँ पे g से अप है, g से अप होगा ऐसे घूम के आएगा, ठीक है, ठीक है। अब होगा ये होगा c से a में परिभाषित, ठीक है। आ गया समझ में? अब देखो अब इसके अंदर है ना हम मान रख के देखेंगे। पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर इसका मान ज्ञात करेंगे। पहले रखेंगे हम 1, x = 1 रखेंगे, फिर रखेंगे x = 2, फिर रखेंगे x = 3, फिर रखेंगे x = 4, ठीक है। ये अपने मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 में ऐसे रखेंगे, x = 1 रखनी, फिर क्या आएगा हमारे पास 4 + 4 - 1, 4 4 8, 1 गया 7, यहाँ पे आएगा 23। सॉल्व कर लेना। ये आएगा जो सी में दिया हुआ है ना हमें, ये देखो ये आएगा सेम, फिर आएगा 47, फिर आएगा 79। हो गया हल। अब देखो अब इसको गणितीय रूप से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अब देखो मंजिला ब्रैकेट 1 को रखा तो आया हमारे पास 7,
2 को रखा तो आया 23, 3 को रखा तो आया 47, 4 को रखा तो आया 79। अब देखो, अब आप देख सकते हैं कि ये एक एक ही आसादक है। कैसे, ये बनाकर देखो, इधर अब कार्य कर लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे बनाकर देखो, 7, 23, 47, 79। अब देखो, एक के साथ एक ही जुड़ा है, एक 2 के साथ नहीं जुड़ा कहीं पे भी, देख लो ध्यान से, ठीक है। इसका मतलब ये एक एक ही आसादक है, ये है एक एक ही आसादक है। हो गया, इसकी जांच होगी। अब हमें ज्ञात करना है अप इनवर्स, इसका अप इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे, GO अप इनवर्स, यहाँ पे एक्स आ गया। ये कैसे ज्ञात करेंगे, ये ज्ञात करने के लिए हमने देखा था कि इसका विपरीत कर देना है बस। इसको 7 को पहले कोमा 1, 23,2, 47,3 एंड 79,4, इसको बंद करेंगे, बस आ गया। अब देखो, इस पहले को तो हमने ज्ञात कर लिया, इतना तो हो गया। अब इसे भी ज्ञात करना है। इसे कैसे ज्ञात करेंगे, हमने कहा था ना पहले ही कि ये हमारे पास इस प्रश्नावली में एक प्रेम्य दी हुई है जिसके अनुसार ये जो है ये इसके बराबर होगा। अब देखो, ये जो है इसके बराबर होगा, फिर यहाँ पे लिख देंगे प्रेम्य से, ठीक है, ऐसा लिख देंगे। ऐसा लिखने के बाद कह देंगे कि ये जो है ना अतः लगाकर बराबर आ जाएगा हमारे पास, ये लिख देंगे सेम, ठीक है। ये सेम यहाँ का इतना है ना, ये यहाँ पे लिख देना है। तो गाइस, आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड पास आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू गाइस।